तो स्विंग ट्रेडिंग का 2 मेजर प्रॉब्लम जो हर बिगिनर फेस करता है। 1.5 साल पहले मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन उसके लिए एक अच्छा स्टॉक फाइंड करना और एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ उसको मेंटेन करना, डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना, मुझे प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ता था। लेकिन वही चीज़ें हर बिगिनर फेस करते हैं कि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक्स नहीं ढूँढ पाते हैं और एक अच्छा स्ट्रैटेजी जिससे वो डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली वो फॉलो कर पाए। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि एक स्टॉक कैसे ढूँढते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी मैं आज बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं जो पिछले 2 वीडियोज़ में अगर आपने वो 2 वीडियोज़ नहीं देखा है, तो वो 2 वीडियोज़ देख लेना। उस 2 वीडियो में मैं जितने भी स्टॉक्स बताया था टोटल, वो सारे स्टॉक थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। कौन-सा क्या किसमें एसएल हिट हुआ है, नहीं हुआ है, किसमें टारगेट हिट हुआ है, वो सब थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स बताता हूँ और स्ट्रैटेजीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले जो वीडियो बना था उसमें 4 स्टॉक्स बताया था, वो 4 स्टॉक थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बताया था फेडरल बैंक। ये स्टॉक जो था ये अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक दे चुका था। ये कैंडल जो था इसको ब्रेक देके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल साइन यहाँ पे बन रहा था। लेकिन मैंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया था, ठीक है? और कुछ क्वांटिटीज़ मैं इस कैंडल में ही निकाल दिया था और कुछ क्वांटिटीज़ मैं आज इस कैंडल में निकाल दिया। इसमें मुझे ज़्यादा लॉसेस नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मेरा एसएल छोटा होगा और मैं छोटे एसएल में ही काम करना चाहता हूँ। एसएल यहाँ पे डिसाइड किया था कि ये एसएल रहेगा हमारा। ये एसएल रहेगा या फिर इस कैंडल का लो एसएल रहेगा। लो यहाँ पे ब्रेक कर चुका था, तो मैंने वहीं पे ये सारा एग्ज़िट कर दिया, जितना बाकी था वो सारा यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो ये पहला ओवरव्यू होगा। दूसरा ओवरव्यू हो गया हमारा न्यूलैंड लैबोरेटरीज़। यहाँ पे मैंने बताया था कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया था। तो ये वीकली कैंडल में था। इससे ये स्टॉक हमने बताया था दूसरे नंबर वीडियो पे, तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप। अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं दिया है और इसमें कोई पोजीशन भी नहीं बनाया। अगर आप कोई पोजीशन बनाए हो इसमें, तो इस पोजीशन का लास्ट एसएल होगा ये वाला कैंडल है। इसका लो अगर ब्रेक करता है, तो वहाँ इससे निकल जाओ, उससे ज़्यादा होल्ड मत करो। उसके बाद हमारा आ जाता है डीवीस लैबोरेटरी। यहाँ पे क्लियर एकदम ब्रेकआउट दे चुका है। स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमें टारगेट हिट करवाएगा या फिर एसएल हिट करवाएगा। तो इसका ओवरव्यू ठीक है। इसमें मैं पोजीशन बनाया हूँ, एसएल मैंने डिसाइड करके रखा है ये वाला, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो क्रॉस करता है तो मैं वहीं पे एग्ज़िट कर दूँगा। उसके बाद हमारा आ जाता है मोतीलाल ओस्वाल फाइनेंशियल सर्विस। देखो ये स्टॉक मैंने बताया था, इस स्टॉक में अभी तक ब्रेकआउट क्लियर नहीं हुआ है। ये हमारा रडार ज़ोन में था कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। मैंने बताया था इस स्टॉक को कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तो यहाँ पे हम अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो होता है कि आप जितना छोटा एसएल पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आप धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जाओगे क्योंकि आपका लॉस छोटा होगा, ठीक है? आपका ट्रेड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, आप लॉसेस छोटा करोगे और आप लर्निंग भी ज़्यादा करोगे। अगर मान लो आपको 1 ट्रेड में ₹1000 लॉस होता है और 10 ट्रेड में 100-100 करके ₹1000 लॉस होता है, तो आपको 10 ट्रेड में जो लर्निंग मिलेगा, वो 1 ट्रेड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इससे अच्छा आप लॉसेस कम लो। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो मेरे जैसा 20,000 25,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो स्विंग ट्रेडिंग, तो लॉसेस कम रखो। स्टार्टिंग में लॉसेस कम करो। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है? जितने भी बिगिनर ट्रेडर हो, जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और जिससे आप लोगों को हेल्प हो कि आप लोग ये समझ पाएँ कि आपका एसएल छोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका एसएल छोटा होगा, उतना ज़्यादा आप लर्निंग कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप सारा चीज़ें सीखोगे और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करोगे। तो वही चीज़ें मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको लॉसेस पे ध्यान देना चाहिए। आपका जितना ज़्यादा छोटा लॉसेस होगा, उतना अच्छा रहेगा। तो अगर कोई पोज़ीशन बनाया है इस स्टॉक में, तो इसका एसएल जो होगा, ये जो 4 कैंडल का लो है, ये वाला, ठीक है? इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट में या इसके नीचे आता भी है, तो भी आप वहाँ पे एग्ज़िट कर देना, ठीक है? उससे ज़्यादा मत वेट करना और होल्ड भी मत करना। इससे नीचे अगर आता है तो एग्ज़िट कर देना और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बना के क्लोजिंग दे देता है, तो आपको और मौका मिल जाएगा क्वांटिटी ऐड करने का। तो ये चीज़ हमेशा अपना दिमाग में बैठा के रखना। अर्ली एंट्री कर लोगे, तो वहाँ पे आपको फटाक से निकल नहीं जाना है, ठीक है? वहाँ पे ध्यान से सारा चीज़ें जो भी करोगे, आपको हर चीज़ स्ट्रिक्ट प्लान के साथ होना चाहिए, जो भी चीज़ आप करोगे। अगर आप गलती से यहाँ पे एंटर कर दिए हो, तो कोई बात नहीं, आपका लॉसेस जो है वो इस कैंडल का लो में होगा, ठीक है? आप अगर 1 आवर के कैंडल में देखने जाओगे, तो ये एक ज़ोन क्रिएट किया है। इस ज़ोन के नीचे अगर मार्केट आता है, तो वहाँ पे आप एग्ज़िट कर दो। उसके बाद हमारा आ जाता है
तंदूर मंगनेस देखो, इस स्टॉक में भी मैंने बताया था कि ये स्टॉक जो है बुलिश कैंडल है, ठीक है? ब्रेकआउट भी अच्छा है, हाई वॉल्यूम भी है। लेकिन अगर इसका 50% से नीचे अगर मार्केट ये आ जाता है, फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब हम जाएँगे 1 आवर पे। देखो, ये जो है, ये 0.5 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये इस कैंडल का 50% नीचे क्लोजिंग दे चुका है, क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है? ये कैंडल और नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है, यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना है तुरंत। आपका जितना भी लॉसेस चल रहा है, यहाँ पे आपको एग्ज़िट कर देना है। देखो, आप सीखोगे तभी जब आप लॉसेस से सीख मतलब लॉस करोगे और लॉसेस से सीखोगे। अगर आप लॉसेस से रिग्रेट करते हो कि अरे यार! मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिस भी स्टॉक को पकड़ता हूँ, वही स्टॉक मुझे लॉस देके चला जाता है। ये माइंड में मत बैठाना। एक बिगिनर और एक प्रो ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है कि उसका सोच दोनों का सोच अलग-अलग होता है। एक बिगिनर ट्रेडर सोचता है, अरे यार! मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? मैं लॉस करता हूँ, शायद मैं अभी तक अच्छे से सीखा नहीं हूँ और मैं फिर से ट्रेड कर रहा हूँ। देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप ज़्यादा सीखोगे, ठीक है? लर्निंग से थ्योरी से आप क्या सीखोगे? थ्योरी से आप सारा चीज़ें टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ क्या होता है, वो सारा चीज़ें सीखोगे। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी ना आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। तो वही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे, लॉसेस करोगे तो आप सीखोगे। लेकिन एक बिगिनर का माइंडसेट यही हो जाता है कि उसके माइंड खुद पे वो सेल्फ डाउट करते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं हर बार लॉस करता हूँ, मैं अभी तक अच्छे से सीखा नहीं हूँ। लेकिन एक प्रो ट्रेडर ये सोचता है कि ये लॉसेस हुआ है 2-3 दिन बाद ये रिकवर हो जाएगा। वो एकदम नॉर्मल रहता है, उसके माइंड में रिग्रेट नहीं आता है, अरे यार! मैंने लॉस कर दिया, मैंने अर्ली एंट्री कर दिया। वो अगर अर्ली एंट्री भी करेगा तो उस ट्रेड को अच्छे से मैनेज करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेड को मैनेज करना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रॉफिट किया, लॉसेस किया। इम्पोर्टेंट है ट्रेड को अच्छे से मैनेज करो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज़ आप ऐसे ही लूज़र बन के रह जाओगे। तो आपको लूज़र नहीं बनना है, आपको ट्रेडर बनना है। देखो, ये स्टॉक भी मैंने बताया था, तद्भव चिंतन फार्मा। तो ये कितना अच्छा मूव दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं जितना स्टॉक्स बता रहा हूँ उसमें एसएल ही हिट हो रहा है। ये कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो मूवमेंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है? मार्केट का कंडीशन अभी खराब है, इसके वजह से अप डाउन चल रहा है। तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि इस कैंडल में बहुत ही हाई वॉल्यूम है, बुलिश कैंडल है, तो इसमें पोज़ीशन बनाया जा सकता है। इस कैंडल में मैंने दूसरे दिन बताया था ये कैंडल क्लोजिंग के बाद इस कैंडल में मैंने बताया था। तो अगर किसी ने इस कैंडल के हाई के ऊपर मतलब एंटर किया है, तो उसका एसएल क्या होना चाहिए, ठीक है? तो वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो कैंडल था उस जिस कैंडल में आप एंट्री करोगे, उस कैंडल के लो में आपका एसएल होना चाहिए। अगर वो बहुत ही छोटा एसएल है या फिर वो लग रहा है आपको कि वो बहुत जल्दी या फिर नीचे आ सकता है, तो आप उस कैंडल के मतलब जो दूसरा हमारा स्विंग लो होगा, उसपे हम एसएल लगा सकते हैं। जैसे इस कैंडल के नीचे एसएल लगा सकते हैं। लेकिन हम छोटा लॉसेस पे काम करते हैं, इसीलिए हम छोटा लॉसेस ही लेंगे, बड़ा लॉसेस नहीं लेंगे। हमें 10 ट्रेड में 100-100 करके लॉस करना है, ना कि 1 ट्रेड में 1000 लॉस करना है। ये अपना माइंड में बैठा के रखना। बाकी ये तो अभी ब्रेकआउट दे चुका है, इसका जो ज़ोन ये बना था, देख सकते हो आप, ये जो ज़ोन बना था, ये एक ज़ोन क्रिएट किया था 1 आवर के कैंडल में कुछ टाइम के बाद। देखो, यहाँ पे भी ज़ोन क्रिएट किया था, फिर यहाँ पे मूवमेंट आया, ठीक है? यहाँ पे भी ज़ोन क्रिएट किया है और यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है धीरे-धीरे और ये और आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है? इसको होल्ड करो, अगर कोई भी इसमें पोज़ीशन बनाया है, तो इसको होल्ड करो। हाइट बेस के बाद मार्केट हमेशा एक तेज़ी दिखाता है, तो उस चीज़ को समझो। जितने आप बैक टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका लर्निंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप सारा चीज़ें साइकोलॉजी सीखोगे। आप ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, वो चीज़ सीखोगे, सारा चीज़ें सीखोगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप में से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें पोज़ीशन बनाया हो और समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसमें होल्ड करूँ या एक्सिट करूँ या फिर इसमें क्वांटिटी ऐड करूँ, तो उस स्टॉक का नाम मुझे कमेंट में बता दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस आपको बता दूँगा। तो आज हम आप लोगों को एक ही स्टॉक बताएँगे, उसका नाम है पीओसीएल, ठीक है? पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप इसका ट्रेंड देख सकते हो, इसका 20 ईएमए और जो 50 ईएमए है, इसका ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कुछ दिनों से साइडवेज था और रिसेंटली आज जो है, ये एक बुलिश कैंडल के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। इसका एसएल मैं आपको बता देता हूँ, ये कैंडल बहुत ही बुलिश है, अगर आप इसमें पोज़ीशन बनाते हो, तो इसका जो एसएल होगा, इसका भी 50% होगा, ठीक है? आप यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर प्राइस 1430 के नीचे आता है, तो यहाँ पे एग्ज़िट कर देना, यहाँ पे बिल्कुल भी मत होल्ड करना, ठीक है?
तो इसका एनालिसिस भी मैं बता दिया, क्या है अच्छा खासा मोमेंटम में है दिख रहा है, ठीक है। बाकी का जो स्टॉक्स मैंने बताया था, बाकी का 3 वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी तक, उस तीनों वीडियो में मैं टोटल 4-4, 8, 3, 11 स्टॉक्स बताया हूँ, जिसमें से कई-कई स्टॉक्स ऐसे हिट हो चुका है, उसमें ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एक अगर बुलिश कैंडल बनता है, तो वहाँ पे फिर से री-एंट्री हम लोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कुछ-कुछ ऐसा भी स्टॉक है, जहाँ पे अभी तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे आपको मतलब टोटल 10 से 11 स्टॉक्स मिलेगा, जिस पे आप पोज़ीशन बना सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप उस स्टॉक में पोज़ीशन बनाओ, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से खुद रिस्क मैनेज करके आप पोज़ीशन बना सकते हो। और अगर आप ऐसा ही वीडियो डेली चाहते हैं, डेली ब्रेकआउट स्टॉक्स और स्टॉक एनालिसिस का वीडियो चाहते हैं, तो अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन पे क्लिक करिए। और एक चीज़, आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसके हिसाब से ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा।